हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज खान B71। पर्सनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के इस वीडियो में हम यूनिट 5 कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, मीनिंग्स ऑफ स्टॉक एंड बॉन्ड्स, फीचर्स, एडवांटेज, लिमिटेशंस एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, गिल्ट एज सिक्योरिटीज, स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस, सेबी गाइडेंस, केवाईसी गाइडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टॉक्स क्या होते हैं। तो स्टॉक्स को शेयर भी कहते हैं। जब कोई कंपनी पैसा जुटाने के लिए अपनी हिस्सेदारी आम लोगों को बेचती है तो उसे स्टॉक्स या शेयर्स कहते हैं। स्टॉक्स खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का आंशिक मालिक यानी पार्शियल ओनर बन जाता है। जैसे अगर किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर निकाले हैं, इशू किए हैं, और आपने 100 शेयर खरीदे हैं, तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन गए, ऑनर हो गए, है ना। तो इसी को कहते हैं स्टॉक या शेयर्स। ओके। और जिसने स्टॉक या शेयर्स खरीदा है वो क्या कहलाता है? स्टॉक या शेयर होल्डर कहलाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक्स का मतलब है किसी कंपनी में मालिकाना हक का हिस्सा। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हैं। ओके। इसी को कहते हैं शेयर्स। मीनिंग ऑफ स्टॉक: a stock represents ownership in a company. When an investor buys stocks, they become a shareholder and part owner of the company. Definition देख लिए। Stock is a financial instrument that gives the holder ownership rights and a claim on the company's profit and assets. आई होप क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक्स या शेयर्स क्या होते हैं। तो ये एक तरह का कह सकते हैं मालिकाना हक होता है, वो भी कैसा? पार्शियली, क्योंकि जितना शेयर हमने खरीदा है। ओके। फीचर्स ऑफ स्टॉक्स: स्टॉक्स के फीचर्स क्या होते हैं? ऑनरशिप इन द कंपनी, की कंपनी में जितने शेयर्स हमने खरीदे हैं उतने शेयर्स के लिए हमें ऑनरशिप मिल जाती है। डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड: स्टॉक या शेयर्स में डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता है। यहाँ पे हाई रिटर्न होता है प्लस हाई रिस्क भी रहता है। वोटिंग का राइट्स रहता है इक्विटी शेयर्स वालों को। हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न रहता है क्योंकि यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा रहता है और रिटर्न भी ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। यहाँ पे कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी नहीं होती है। तो ये फीचर्स होते हैं स्टॉक्स के। टाइप्स ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो एक होता है हमारा इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में हमारा ऑनरशिप मिलती है प्लस वोटिंग का भी राइट्स होता है, ठीक है। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स जब भी डिविडेंड बढ़ता है तो इनको प्रेफर यानी प्रायोरिटी दी जाती, सबसे पहले इनको डिविडेंड फिक्स रेट से मिल जाता है। ओके। इसीलिए इनको प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। इन्हें हम, ये जो इक्विटी शेयर्स है इनसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को क्या मिल जाता है? डिविडेंड मिल जाता है। उसके बाद जब बचता है तो इक्विटी शेयर्स वालों को मिलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनको जो डिविडेंड मिलता है वो एक फिक्स्ड रेट से मिलता है। जबकि इक्विटी शेयर्स वालों को अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो रिटर्न यहाँ पर ज्यादा होने की पॉसिबिलिटीज रहती है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स में रिटर्न भी ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटीज़ है और रिस्क भी ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। दोनों ही कंडीशंस रहती है, रिस्क भी हायर होता है और रिटर्न भी हायर हो सकता है। ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा इक्विटी शेयर्स क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। इक्विटी शेयर्स ऑनरशिप मिलती है और वोटिंग का राइट्स रहता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है और इनको प्रायोरिटी मिलती है ओवर इक्विटी शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर्स से पहले इनको फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिल जाता है। ओके। यानी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इनको एक फिक्स्ड रेट से पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बॉन्ड्स क्या होता है? मीनिंग ऑफ बॉन्ड्स: तो बॉन्ड्स एक प्रकार का कर्ज परपत्र यानी ऋण इंस्ट्रूमेंट होता है। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप कंपनी या सरकार जिससे भी आप बॉन्ड, जिसका भी बॉन्ड खरीद रहे हैं उसको पैसा उधार देते हैं और इसके बदले में आपको क्या मिलता है? एक निश्चित ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसी को कहते हैं बॉन्ड। इसमें 3 चीजें होती हैं, प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट होता है और मैच्योरिटी पीरियड होता है।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉन्ड स्टॉक की तुलना में कम रिस्क यानी कम जोखिम वाला होता है। यहाँ पर जो है रिस्क बहुत कम होता है। अ बॉन्ड इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। बाय बाइंग अ बॉन्ड एन इन्वेस्टर लेंड्स मनी टू द इशूअर। गवर्नमेंट या कंपनी जिसका भी बॉन्ड खरीद रहे हैं उसको पैसा उधार देता है और बदले में क्या मिलता है, उसको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। A bond is a financial instrument that represents a loan with a promise to pay fixed interest and return the principal at maturity। और प्रिंसिपल जो हमारा मूलधन है वो हमारी मेच्योरिटी पे वापस कर दिया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके। फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। यहाँ फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पे रिस्क भी स्टॉक के अकॉर्डिंग कम होता है। फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड होता है। बॉन्ड होल्डर्स आर क्रेडिटर्स नॉट ऑनर। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, ऑनर नहीं होते हैं। जबकि शेयर्स में, स्टॉक्स में ऑनरशिप मिलती है, ठीक है, वोटिंग का राइट मिलता है। जबकि बॉन्ड्स में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि बॉन्ड होल्डर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। ओके, जो उधार देते हैं। एडवांटेज ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो रेगुलर एंड फिक्स्ड इनकम, यहाँ पे आपको एक रेगुलर और फिक्स्ड इनकम मिलती है इंटरेस्ट के रूप में। यहाँ पे रिस्क भी कम होता है स्टॉक के अकॉर्डिंग। ये सुइटेबल होता है फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पे कैपिटल भी आपकी प्रोटेक्टिव रहती है, कैपिटल प्रोटेक्शन रहता है, स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एडवांटेज होते हैं बॉन्ड्स के। यहाँ पे रेगुलर एंड फिक्स्ड इनकम होती है। यहाँ पे लो रिस्क होता है कंपेयर टू स्टॉक, सुइटेबल फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। कैपिटल प्रोटेक्शन मिलती है स्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। ओके, आई होप क्लियर हो गया। लिमिटेशंस ऑफ बॉन्ड्स, तो यहाँ पर लोअर रिटर्न होता है इन कंपेयर टू स्टॉक। स्टॉक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रिटर्न मिलता है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी कैसा होता है, कम होता है। जबकि स्टॉक में रिस्क प्लस रिटर्न दोनों ही ज्यादा होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे रिटर्न रिस्क ज्यादा होता है वहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा होने की पॉसिबिलिटीज होती है, और जहाँ पर रिस्क कम होता है वहाँ पे रिटर्न भी कम होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। ओके, जहाँ रिटर्न कम होगा वहाँ रिस्क भी कम होता है, और जहाँ रिस्क ज्यादा होता है वहाँ रिटर्न भी ज्यादा होता है। ओके, इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है यहाँ पे। इन्फ्लेशन का रिस्क रहता है बॉन्ड्स में। डिफॉल्ट का रिस्क रहता है कि अगर कंपनी दिवालिया हो जाए उस कंडीशंस में भी रिस्क रहता है। क्रेडिट रिस्क रहता है अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आपने लिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये सारे लिमिटेशंस होते हैं बॉन्ड्स के। लोअर रिटर्न कंपेयर टू स्टॉक, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस रियल रिटर्न्स एंड क्रेडिट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क, कम रिटर्न मिलता है यहाँ पर। तो ये सारे लिमिटेशंस होते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मींस जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाते हैं उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा सेफ्टी रहती है, यानी सबसे ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं, और इस पे एक निश्चित फिक्स्ड रेट से ब्याज मिलता है, और ये लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, लंबी अवधि के लिए होते हैं। ओके, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो कॉर्पोरेट यानी कंपनियों के द्वारा पूंजी जुटाने के लिए जारी किए जाते हैं उन्हें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहते हैं। यहाँ पे ब्याज यानी इंटरेस्ट जो होती है, ब्याज दर, वो आमतौर पे ज्यादा होती है, बट यहाँ पर रिस्क भी सरकार से यानी गवर्नमेंट बॉन्ड से ज्यादा होता है। ओके, तीसरा है म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जिसे नगर निगम बॉन्ड्स कहते हैं, ये नगर निगम या फिर स्थानीय निकाय के द्वारा जारी किए जाते हैं सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली के लिए। कभी कभी टैक्स में छूट मिलती है, तो इसके लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें किसी भी तरह का नियमित ब्याज यानी रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। डिस्काउंट पर खरीदे जाते हैं और मेच्योरिटी पे पूरी राशि मिल जाती है। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें बाद में शेयर में बदला जा सकता है, यानी शुरुआत में ब्याज मिलता है और बाद में शेयर में बदलने का ऑप्शन रहता है।
नेक्स्ट है कॉलेबल एंड प्यूटेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल भी बॉन्ड्स होते हैं, कंपनी चाहे तो मेच्योरिटी से पहले बॉन्ड्स वापस ले सकती है, इसलिए इसे कॉलेबल बॉन्ड्स कहते हैं। और प्यूटेबल बॉन्ड्स, निवेशक चाहे तो मेच्योरिटी से पहले कंपनी को वापस बेच सकता है, उसे प्यूटेबल बॉन्ड्स कहते हैं। जब कंपनी वापस ले सकती है मेच्योरिटी से पहले तो उस बॉन्ड्स को कॉलेबल बॉन्ड्स कहते हैं। और जब निवेशक चाहे तो मेच्योरिटी से पहले कंपनी को वापस बेच सकता है, उसे प्यूटेबल बॉन्ड्स कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉलेबल एंड प्यूटेबल बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं। किसे कहते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड जिसे मुद्रास्फीति या सूचकांक बॉन्ड्स भी कहते हैं। इसका ब्याज व मूलधन महंगाई दर के अनुसार एडजस्ट होता है। महंगाई से यहाँ पर सेफ्टी मिल जाती है और वास्तविक क्रय शक्ति यानी रियल परचेजिंग पावर की क्या होती है, हमारी सेफ्टी बनी रहती है। यानी इन्फ्लेशन से हमारा जो बॉन्ड्स है वो कैसा रहता है, एडजस्टेड रहता है, इसीलिए इसे इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स कहते हैं। ओके, आई होप टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्लियर हो गए होंगे। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये गवर्नमेंट इशू करती है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये कॉर्पोरेट यानी कंपनी इशू करती है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, ये म्यूनिसिपल नगर निगम या फिर स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड्स, यहाँ पे किसी भी तरह का रेगुलर इनकम नहीं मिलता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जिन्हें वो बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें बाद में शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। कॉलेबल बॉन्ड्स, जब कंपनी चाहे तो मेच्योरिटी से पहले खरीद सकती है तो उसे क्या कहते हैं, वापस ले सकती है तो उसे कॉलेबल बॉन्ड्स कहते हैं। प्यूटेबल बॉन्ड्स, निवेशक चाहे तो मेच्योरिटी से पहले कंपनी को वापस बेच सकता है, उसे प्यूटेबल बॉन्ड्स कहते हैं। और जो बॉन्ड्स इन्फ्लेशन इंडेक्स से एडजस्टेड रहते हैं उसे इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स कहते हैं। आई होप टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्लियर हो गए होंगे। गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या होती है, तो गिल्ट एज सिक्योरिटीज वे प्रतिभूतियां होती हैं जो सरकार के द्वारा जारी की जाती हैं। इन्हें सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि सरकार की गारंटी होती है। ओके, तो गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या होती हैं, गिल्ट एज सिक्योरिटीज आर गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, फीचर्स क्या क्या होते हैं कि वेरी लो रिस्क होता है या फिर रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती हैं। गारंटेड होता है इंटरेस्ट पेमेंट का, हाई क्रेडिट क्वालिटी होती है इसमें, सुइटेबल होता है फॉर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स के लिए जो बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, जो रिस्क बिल्कुल ना के बराबर कह सकते हैं क्योंकि इसमें रिस्क होता ही नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या होती हैं। तो गिल्ट एज सिक्योरिटीज वे प्रतिभूतियां होती है जो सरकार के द्वारा जारी की जाती है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है, एक फिक्स्ड और रेगुलर इनकम इंटरेस्ट के तौर पे मिलता है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है गिल्ट एज सिक्योरिटीज का, तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, यूज्ड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा यूज किया जाता है। ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को फंड राइज करने में। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा कि गिल्ट एज सिक्योरिटीज की क्या होती है, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो स्टॉक मार्केट वो प्लेस, वो जगह होती है जहां शेयर्स की खरीद और बिक्री होती है। यहाँ पर डीमैट अकाउंट खोला जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाता है, ब्रोकर्स के माध्यम से खरीद और बिक्री होती है, सेटलमेंट प्रोसेस होता है। भारत में बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज है हमारा एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। ओके, तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, अ स्टॉक मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस where shares, bonds and other securities are bought and sold, जहां पर ये हमारी शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज को यानी शेयर्स की खरीद और बिक्री की जाती है, उस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस को क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट कहते हैं। भारत में स्टॉक एक्सचेंज जैसे एनएससी, बीएससी। ओके,
आई होप क्लियर हो गया होगा स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट वो जगह होता है जहां शेयर्स की खरीद और बिक्री होती है। अगर आपको प्रोसेस पूछे तो इसमें डिमैट अकाउंट खोला जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाता है, ब्रोकर्स के माध्यम से खरीद और बिक्री होती है, सेटलमेंट प्रोसेस होता है। और आप लास्ट में लिख सकते हैं कि भारत में मुख्य स्टॉक एक्सचेंज एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आई होप स्टॉक मार्केट कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट के फंक्शंस क्या क्या है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग का मतलब है कि स्टॉक मार्केट लोगों की छोटी छोटी बचत को इकट्ठा करके कंपनियों तक पहुंचाता है। इससे बचत निवेश में बदल जाती है, इसी को कहते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। दूसरा है कैपिटल फॉर्मेशन। जब कंपनी शेयर और बॉन्ड्स इशू करती है तो उन्हें नया धन मिल जाता है। इस धन से व्यापार, उद्योग और नए प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। इसे पूंजी निर्माण यानी कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी मिलती है, तरलता मिलती है कि जब वो चाहें अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेच करके उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। तो इसी को कहते हैं लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स। प्राइस डिस्कवरी। प्राइस के यहाँ पर डिटरमाइन होता है, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। इसी प्रक्रिया को प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। ओके, प्राइस डिस्कवरी मीन समझ में आया कि शेयर की कीमत मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होती है। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक मार्केट उद्योग को पूंजी देता है और उद्योग के विकास से क्या बढ़ता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था कैसी मजबूत होती है, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आई होप ये फंक्शंस स्टॉक मार्केट के क्लियर हो गए होंगे। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है, लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर्स मिलती है, क्या प्राइस डिस्कवरी होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो ये फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो ऑपरेशन ऑफ स्टॉक मार्केट में सबसे पहले ओपनिंग अ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए सबसे पहले डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाता है। डीमैट अकाउंट में शेयर सुरक्षित रहते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, ट्रेड होता है यानी खरीद बिक्री होती है। यानी डीमैट अकाउंट में हमारे शेयर सेफ रहते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे शेयर्स की खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक है। प्लेसिंग बाय सेल ऑर्डर। निवेशक ब्रोकर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर खरीदने या बेचने का ऑर्डर देते हैं, इसी को कहते हैं प्लेसिंग बाय सेल ऑर्डर्स। नेक्स्ट है ऑर्डर मैचिंग, यानी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद और बिक्री के ऑर्डर की मैचिंग किया जाता है, मिलान किया जाता है। जब कीमत और मात्रा मैच हो जाती है तब ऑर्डर को एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लिया जाता है, इसी को कहते हैं ऑर्डर मैचिंग। नेक्स्ट है ट्रेड एग्जीक्यूशन। ऑर्डर मैच हो जाता है उसके बाद लेन देन पूरा किया जाता है, इसी को कहते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन। ओके। नेक्स्ट है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। क्लियरिंग में ये सुनिश्चित किया जाता है कि खरीदार पैसा दे और जो बेच रहा है विक्रेता वो शेयर दे। सेटलमेंट में धन और शेयर का अंतिम ट्रांसैक्शन सेटलमेंट आदान प्रदान होता है, इसी को कहते हैं क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंड्स मीन्स होता है सेटलमेंट के बाद शेयर खरीदार के डीमैट अकाउंट में और पैसा विक्रेता यानी जो बेच रहा है उसके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये ऑपरेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट कहलाते हैं, ये सारे प्रोसेस स्टॉक मार्केट में होते हैं, इसे कहते हैं ऑपरेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट। सबसे पहले ओपनिंग की जाती है किसकी, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाता है, फिर प्लेस बा होता है, बाय और सेल ऑर्डर्स मिलते हैं, ऑर्डर मैचिंग होती है, ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है, फिर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होता है एंड देन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंड्स। जो बेच रहा है उसको क्या मिलता है, फंड्स मिलेगा उसके बैंक अकाउंट में, और जो खरीद रहा है उसको सिक्योरिटीज उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है, इसी को ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंड्स कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा ऑपरेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेबी गाइडेंस। सेबी गाइडेंस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
भारत में पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है। ये शेयर बाजार को नियंत्रित और नियमित करती है, रेगुलेट करती है। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रमोट फेयर ट्रेडिंग यानी निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना, शेयर बाजार में ईमानदार और पारदर्शी लेन देन सुनिश्चित करना। इसका काम होता है प्रमोट करना फेयर ट्रेडिंग के लिए। रेगुलेट इंटरमीडियरीज यानी मध्यस्थों को नियंत्रित करना, जैसे ब्रोकर, म्यूचुअल फंड और अन्य संस्थाओं को नियमों के तहत रखना। प्रिवेंट फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस, इसका मतलब है कि इनसाइडर ट्रेडिंग और अन्य गलत गतिविधियों को रोकना, धोखाधड़ी को रोकना। इस ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कैपिटल मार्केट, जिसका ऑब्जेक्टिव्स होता है प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, प्रमोट फेयर ट्रेडिंग, रेगुलेट इंटरमीडियरीज, प्रिवेंट फ्रॉड एंड मैल प्रैक्टिसेस। आई होप क्लियर हो गया होगा। सेबी गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर्स, सेबी की इन्वेस्टर्स के लिए क्या गाइडलाइन है? तो डिस्क्लोजर ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन, की जो इन्वेस्टर्स हैं उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाए, यानी कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जैसी कंडीशन है उसको वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाए। कंपनी की सही फाइनेंशियल कंडीशन, उसका लाभ हानि खाता, उसकी जो जोखिम है, रिस्क है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको पब्लिकली करे, सार्वजनिक करे, ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो सही निर्णय ले सके। इसी को कहते हैं डिस्क्लोजर ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। रेगुलेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड कंपनीज, यानी सेबी ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर और कंपनियों को नियमों के अंतर्गत काम करने के लिए बाध्य करता है कि कोई भी संस्था बिना सेबी रजिस्ट्रेशन के बाजार में काम नहीं कर सकती है। उसे सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। ओके। मॉनिटरिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी ये देखना कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, कीमतों में हेरफेर तो नहीं हो रही है, प्राइस मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है, इसको मॉनिटर करना, जिससे बाजार में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, निवेशकों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो, और जो नियम सेबी के हैं उसको अच्छे से फॉलो किए जाए। ओके। इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल, इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस रिड्रेसल मीन्स होता है निगरानी और शिकायत का निवारण। सेबी बाजार की गतिविधियों पर निगरानी रखता है, अगर निवेशकों को कोई शिकायत होती है तो उसके समाधान के लिए व्यवस्था करता है। इससे क्या होता है कि जो धोखाधड़ी होती है और गलत कार्य होते हैं उस पर रोक लग सक जाती है। इसी को कहते हैं सेबी गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर्स, की सेबी की इन्वेस्टर्स के लिए सारी गाइडलाइंस है। डिस्क्लोजर ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन, की कंपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की सही डिस्क्लोजर करे, यानी सही पब्लिकली बताए कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन है, उसका प्रॉफिट लॉस कितना है, उसकी क्या रिस्क है। रेगुलेशंस ऑफ ब्रोकर्स एंड कंपनीज, कंपनीज और जो ब्रोकर्स हैं वो सेबी की जो गाइडलाइंस है उसको सही तरीके से फॉलो करें, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। मॉनिटरिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, किसी भी तरह की धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है, प्राइस में बढ़ा चढ़ा के तो हेरफेर करके तो नहीं बताया जा रहा है, मैनिपुलेशंस तो नहीं हो रहा है। इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल, इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह की शिकायत तो नहीं है, और अगर शिकायत है तो उसका निपटारा जाता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। आई होप क्लियर हो गया होगा सेबी गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टर्स। केवाईसी गाइडेंस क्या होता है? केवाईसी मीन्स होता है नो योर कस्टमर। ये एक प्रक्रिया है जिसमें निवेशक की पहचान, आइडेंटिटी और पता, एड्रेस की जांच की जाती है ताकि उसे ट्रेडिंग की अनुमति दी जा सके। केवाईसी इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ इन्वेस्टर्स बिफोर अलाउइंग देम टू ट्रेड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ केवाईसी, केवाईसी का क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है? तो प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन और अवैध लेन देन को रोकना, इंश्योर इन्वेस्टर सेफ्टी,
यानी निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, इसका मतलब है बाजार में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बनाए रखना, आइडेंटिफाई जेन्युइन इन्वेस्टर्स यानी असली और सही निवेशकों की पहचान करना। ये ऑब्जेक्टिव्स होता है केवाईसी यानी नो योर कस्टमर्स। गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या होती है? तो गिल्ट एज सिक्योरिटीज वे प्रतिभूतियां होती हैं जो सरकार के द्वारा जारी की जाती हैं। इन्हें सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि सरकार की गारंटी होती है। ओके, तो गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्या होती हैं? गिल्ट एज सिक्योरिटीज आर डिफरेंस बिटवीन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। स्टॉक और बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस होता है? तो नेचर, स्टॉक में ऑनरशिप मिलती है जबकि बॉन्ड्स एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये लोन होता है। इनकम, स्टॉक में कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती है। डिविडेंड, अगर अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो आपको डिविडेंड भी अच्छा मिल सकता है, प्लस यहाँ पे हायर रिटर्न के साथ आपको हायर रिस्क भी रहता है। जबकि बॉन्ड्स में एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलता है। रिस्क, स्टॉक में हाई रिस्क होता है जबकि बॉन्ड्स में लो रिस्क होता है। रिटर्न, यहाँ पर स्टॉक में हाई पोटेंशियल होता है कि अगर ज़्यादा आपको कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज रहती है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं यहाँ रिटर्न प्लस रिस्क दोनों ही हाई होता है। जबकि बॉन्ड्स में लिमिटेड होता है, जितना फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिलना है वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। स्टेटस, स्टॉक में ऑनरशिप मिलती है पार्शियली जितने स्टॉक्स आपने परचेस किए हैं, जबकि बॉन्ड्स में क्रेडिटर होता है। मैच्योरिटी, स्टॉक्स में नो मैच्योरिटी होती है जबकि बॉन्ड्स में एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, ये फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा स्टॉक्स और बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। बॉन्ड्स क्या होता है? मीनिंग ऑफ बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स एक प्रकार का कर्ज प्रपत्र यानी ऋण इंस्ट्रूमेंट होता है। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप कंपनी या सरकार जिससे भी आप बॉन्ड, जिसका भी बॉन्ड खरीद रहे हैं उसको पैसा उधार देते हैं और इसके बदले में आपको क्या मिलता है? एक निश्चित ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसी को कहते हैं बॉन्ड। इसमें तीन चीजें होती हैं, प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट होता है और मैच्योरिटी पीरियड होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉन्ड स्टॉक की तुलना में कम रिस्क यानी कम जोखिम वाला होता है। यहाँ पर जो है रिस्क बहुत कम होता है।